गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। तो गाइस हम कचहरी गए थे और उसके बाद हम अब लौट के आ रहे हैं कचहरी से। और हमने एक वकील साहब से बात करी है और वो बहुत अच्छे वकील निकले और मैंने उससे बात करी है। वो मेरे जानने वाले भी थे और बहुत दमंग वकील हैं, बहुत फुर्तीले हैं। मैंने कई बार वकील कर चुकी लेकिन हर वकील धोखा दे रहा है, लेकिन ये मेरे अपने घर के ही जैसे हैं तो अब बहुत दमंग हैं। तो उन्होंने आज साफ कह दिया है कितने पैसे लगेंगे, कितना खर्चा आएगा और कितना दिन केस चलेगा, जबकि कोई वकील नहीं बता रहा था मुझे। और ये है वो लड़की जिसकी मैंने सुबह भी वीडियो डाली और मैं अब भी डालूँगी। इसके पति ने बहुत तंग कर रखा था और मैं इसके साथ कचहरी गई थी और मैं इसके साथ कई बार कर चुकी हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं सामाजिक कार्य बहुत करती हूँ और इस वजह से मैं हालांकि मेरे अंदर ताकत तो नहीं है, परंतु मैं समाज की ज़िंदगी में मैं समाज सेवा कर चुकी हूँ और काफ़ी करती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि जीवन के अंतिम दिनों में भी मैं कुछ कर जाऊँ किसी के लिए, ताकि ये याद रखे इसके 2 लड़कियाँ हैं और ये इतनी परेशान है। इसका पति इससे सारा खर्चा, शराब का खर्चा, रोटी का खर्चा, सब जुए सट्टे का पैसा और ये झाड़ू पोछा लगाती है। गाइस देख सकते हैं मंदिर है और कितनी भीड़ लग रही है। ये मेरे घर के पास और मैं शिव जी भगवान के पीछे जा रही हूँ और मैं इसके बाद आपको बताऊंगी कि देख सकते हैं ये रहा बाज़ार और मैं इसकी वीडियो भी डालते ही रहूँगी। मेरे सामने इधर बाज़ार भी चल रहा है, आप देखते रहिए। ये मुजफ्फरनगर का बाज़ार है। तो गाइस फिर उसके 2 बेटियाँ हैं और बड़ी बेटी जो है 12 साल की है, छोटी 1 साल की है और उनका खर्चा तो वो उठाता नहीं और ये उनका भी खर्चा है, उस आदमी का भी खर्चा यही उठाती है। और मैं सुबह आपको बता रही थी कि मैं कचहरी जाऊँगी, तो मैं अब इसे ले के गई थी और अब मैं ले के आई हूँ। आज मैं जिस वकील से मिली हूँ वो बहुत अच्छे निकले और ये लड़की भी उससे संतुष्ट है तो उससे हैं, देखो आपके सामने कह रही है उससे संतुष्ट है और इसलिए उनकी बात समझ में आई। उन्होंने हर बात क्लियर कर दिया, बता दिया मुकदमा कितने दिन चलाऊँगा मैं, कितने दिन नहीं चलाऊँगा। तो अब हम घर जा रहे हैं और फ़िलहाल आप बाज़ार भी देखते रहे। तो दोस्तों यहाँ पे कपड़ों का बाज़ार जो ऐसे है जैसे सब्ज़ी बिकती है लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ सब्ज़ी महंगी पर कपड़े बहुत सस्ते हैं। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ घर पे, आधे रास्ते में आ गई हूँ, लेकिन जो मेरी रिक्शा जा रही है ये शिव जी की कमर के पीछे है मेरा, ये हम पीछे चल रहे हैं और आगे हनुमान चौक आएगा। तो गाइस इसके पति का 2 बार फ़ोन आ चुका है रास्ते में। अब वो बार अपना कभी कुछ आधार कार्ड मांगता है, कभी पैन कार्ड मांगता है, क्योंकि अब उसे दाल आटे का भाव याद आ चुका है। क्योंकि मैंने उसका फ़िलहाल उसकी मैंने योगी जी के पास उसकी रिपोर्ट डाल दी है, तो वहाँ से हर थाने चौकी में उसका जवाब आ चुका है। और अभी मैं उसके लिए अच्छा वो करूँगी जिससे इस बेटी का जीवन सुखी हो जाए। और आप लोगों का क्या कहना है कि मैं इसका साथ दूँ या नहीं दूँ? आपको मेरा ये इसके लिए कदम उठाना अच्छा लगा या नहीं? तो ऐसे समाज में कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन अगर है तो अपने जीवन में आदमी अगर किसी के लिए कुछ कर सकता है कुछ करे, क्योंकि ये जीवन तो वैसे भी नश्वर है, हमें ख़त्म ही हो जाना, मर जाना ही है। ये काम का किसी का नहीं है। किसी का अगर हम अपने ज़िंदगी परोपकार कर दें तो उसमें कुछ हरज भी नहीं है। तो दोस्तों अब मैं इस लड़की का पूरा ही साथ दूँगी और मेरे को इसने बताया है कि इसका मुकदमा 7 महीने से चल रहा है और जिस वकील के पास था वो वकील भी लेजी निकला, काफ़ी लेजी निकला, वो कुछ नहीं कर रहा इसके लिए और उसने इसे घुमा रखा था। और अब मैंने 2-3 वकीलों से मिली हूँ, आज मैंने फाइनली कर दिया है एक वकील और अब हम उन्हीं से इसका केस लड़वाएंगे, क्योंकि हमें वो सब वकील उल्टी सीधी बात बता रहे थे। तो ये मेरा केस सीधा कर देंगे और इन्होंने कह दिया कि तू बेफिक्र हो जा, अब मैं तेरा पीछा छुड़वाऊँगा। और उससे इसका पीछा मुझे छुड़वाना इसलिए है क्योंकि उसकी कुछ निगाह अच्छी भी नहीं है, उसकी जवान लड़की है तो उसकी निगाह कुछ मुझे सही नहीं लगी बच्चे के प्रति भी। तो कल को कुछ भी बात हो जाती है तो ये माँ ही जिम्मेदार होगी, दुनिया कहेगी तो उन बच्चों को छोड़ के क्यों जाती थी। तो इसलिए मैं इसे अब मतलब उससे बरी ही करूँगी। ये चाहती है बरी होना चाहती है। हाँ देखो ये कह रही है, आपके सामने कह रही है कि मैं बरी होना चाहती हूँ। और मैंने आज सुबह भी मैंने निकाल दिया, सोशल मीडिया पे मैंने डाल दिया
और अब मैं फिर डाल रही हूँ इस सोशल मीडिया पे। तो दोस्तों ये किसी के जीवन का सवाल है, किसी बेटी के जीवन का सवाल है। और इसके भी 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। वो उससे बार बार कहता है कि मुझे बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। बेटे के चक्कर में इसको बहुत परेशान करता है, मारता है, पीटता है, बहुत दुखी करता है। तो दोस्तों मैं इसे अब इसका पीछा छुड़वा के ही मानूंगी। और अब मेरा घर आने वाला है, तो मैं अभी देखूँगी अपने तो पैसे निकाल दे मुन्नी का ज़रा, ये रुका लेंगे। इसी मोड़ पे रोकना भैया, ज़रा इसी पे यहीं रोक दो। हाँ यहीं उतरेंगे हम। तो कितने पैसे कह रहे? हाँ दे दो, 20 रुपये दे दो। मोनिका मेरा ये पर्स पकड़ दे। धन्यवाद भैया, आपने मुझे, इधर कोई तो है ना, आप जानते होंगे रास्ता। हाँ तो बस देखिए हैं वो कुमार जी से मैं तो देखो अब हम आ गए हैं अपने घर, और हम दोनों जा रहे हैं अपने घर। और थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है मेरा घर, थोड़ी दूर है। और अब इसके चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट आई है। हाँ जिसे थोड़ा चैन की सांस मिली है, क्योंकि अब मुझे वकील ऐसा मिल गया है। और वकील भी ऐसे वैसे नहीं, वो मैं उन्हें भाई भी मानती हूँ। तफाक से मुझे याद ही नहीं आ रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा था उनके बारे में। लेकिन घूमते घूमते आज मुझे उनका चैम्बर याद आया, बल्कि उनका चैम्बर मुझे मिला भी नहीं था। तो मैंने 2-3 वकीलों से कहा कि एक यहाँ पे थे, बस मैंने गांव का ही नाम बताया। तो उसके बाद उन्होंने ही नाम बताया। मैंने कहा हाँ उनका नाम नरेश नाम बताया। तो अब कहने लगे हाँ ना, मैंने कहा नरेश ही नाम है उनका। तब जा कर के उन्होंने हमें बताया और हम उनसे मिले। बल्कि उन्होंने आज मेरी इतनी इज्जत करी, इसे भी चाय पिलाई, उन्होंने मुझे भी चाय पिलाई। कहने लगे इतने दिन तू मेरे घर आने की नहीं, मैं तू मेरे यहाँ चाय पिएगी नहीं, ज़बरदस्ती चाय पिलाई। और बहुत इज्जत करते हैं वो मेरी। उनके घर मेरा आना जाना भी था, अब नहीं है, लेकिन टूटा नहीं है। हाँ आ नहीं जा पाती, क्योंकि गांव में मेरे साथ जाया है नहीं जाता है, मेरे बच्चों को तो टाइम नहीं मिलता, तो मैं जा नहीं पाती हूँ। तो इस वजह से नहीं जा पाती। वैसे कोई लड़ाई नहीं है, परंतु आदमी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने इसे जवाब दे दिया है कि तू चिंता न कर, मैं तेरा पीछा अभी ही छुड़वा दूँगा। अभी 2-4 कागज़ वो जमा करेंगे। और हर वकील ने कह रखा हमें कि फ़ाइल नहीं मिल रही तुम्हारी, केस नहीं मिल रहा। हर आदमी ने पैसे ले लिए, केस नहीं मिला, ये नहीं मिला, झूठ सच बोल के हमें फंसा रखा था। लेकिन फाइनली आज मैंने वो मुकाम पा लिया जो मैं इसे दिलाना चाहती थी। और अब हम दोनों कल को शायद जाएंगे। और पुराने वकील से भी एक फ़ोटो स्टेट लाई हूँ मैं इसके मुकदमे की। और अब मैं इसे कल को लेके जाऊँगी और कल को इन्हें भेजूँगी। अगर मैं नहीं गई तो मैं ये जाएगी। और इसका केस निपटाऊँगी, तो मैं इसका केस निपटाऊँगी। तो गाइस अपनी वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। और ये हैं हम दोनों। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।